हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में हमने आज 100 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1956 में। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1956 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति। जबकि देखिए, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये सभी ही भारतीय संविधान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे। देखिए, यह वाक्य लिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी संविधान से। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखिए, उनकी व्याख्या की गई है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी नोट कहा था। देखिए, कुंजी नोट कहा था ऑप्शन नंबर ए, देखिए अर्नेस्ट वार्कर ने। ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट वार्कर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था ऑप्शन नंबर ए, देखिए ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। देखिए, यह सिद्धांत कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, देखिए सार्वभौमिकता। ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है। देखिए, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति है ऑप्शन नंबर डी, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक एवं गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। जबकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सभी ही भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, देखिए सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। देखिए, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, देखिए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। देखिए, यह घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर बी, देखिए संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है,
प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। देखिए यह अधिकार प्रदान करता है ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। देखिए बेरूबाड़ी मामला संबंधित है ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1960 से। ऑप्शन नंबर डी 1960 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। देखिए यह शब्द जोड़े गए थे ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता। जबकि देखिए विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर उद्देशिका में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है ऑप्शन नंबर सी। देखिए राष्ट्र निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, के एम मुंशी का संबंध किससे है। देखिए के एम मुंशी का संबंध है ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रारूप समिति से। ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रारूप समिति से। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक देखिए जो संशोधन किया जा चुका है ऑप्शन नंबर ए एक बार। ऑप्शन नंबर ए एक बार संशोधन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए भारतीय संविधान के उद्देशिका में जो न्याय की प्रावधान दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। देखिए यह उपबंध किया गया है ऑप्शन नंबर बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे सहप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। देखिए यह कहा था ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी ने। ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का अर्थ है। देखिए सामाजिक समता का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी। देखिए समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। देखिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर डी भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में ए, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। देखिए इन श्रेणियों को समाप्त किया गया था ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के साथ भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। देखिए यह उत्तरदायी था ऑप्शन नंबर सी। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया। देखिए यह 3 राज्य थे ऑप्शन नंबर बी
देखिए जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का विशेष अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। देखिए हाल ही में जो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर का। ऑप्शन नंबर बी जम्मू एवं कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए आरक्षित सीटों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए 20। ऑप्शन नंबर ए 20। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। देखिए यह आवश्यक होगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया। देखिए यह गठन किया था ऑप्शन नंबर ए 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का। ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित है। देखिए नए राज्य का गठन करने का अधिकार है ऑप्शन नंबर ए संसद को। ऑप्शन नंबर ए भारतीय संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है ऑप्शन नंबर डी। देखिए संसद को, भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था ऑप्शन नंबर बी 69वें संशोधन के द्वारा। 69वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। देखिए संवैधानिक उपबंध नहीं है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ऑप्शन नंबर डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। देखिए पहला विकल्प दे रखा है नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है झारखंड की स्थापना 2000, बिल्कुल सही है। तेलंगाना की स्थापना 2014 में, बिल्कुल सही है। सिक्किम की स्थापना 1963। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही नहीं है। सिक्किम की स्थापना 1963 में नहीं हुई थी। सिक्किम की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। देखिए यह पारित होना अनिवार्य है ऑप्शन नंबर बी। देखिए संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। देखिए यह बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य को। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम को। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। देखिए कावेरी जल विवाद संबंधित है ऑप्शन नंबर डी। देखिए कर्नाटक तमिलनाडु पांडुचेरी व केरल के बीच। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक तमिलनाडु पांडुचेरी व केरल के बीच। अगला क्वेश्चन है,
राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? देखिए, यह आवश्यक होता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी, एस के धर। ऑप्शन नंबर सी, एस के धर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? देखिए, यह गठित किए गए थे ऑप्शन नंबर ए, धर आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, धर आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। देखिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, 36वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? देखिए, भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें सही कथन नहीं है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। पहला कथन दे रखा है, सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं, बिल्कुल सही है। और केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी होते हैं। देखिए, उपरोक्त कथन यहाँ पर सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में किस संविधान के संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया था? देखिए, यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? देखिए, यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भाग 8। ऑप्शन नंबर सी, भाग 8। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? देखिए, यह उल्लेख किया गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 239 से 41 तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है? देखिए, यह परिभाषित किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? देखिए, इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? देखिए, इसमें राज्य क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? देखिए, स्वयं का उच्च न्यायालय है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली का। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली का। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा उसका गठन वर्ष सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चंडीगढ़ का गठन हुआ था 1966 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। देखिए, तेलंगाना की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014 को। ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है? देखिए यह चुनी जाती है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई? देखिए पांडुचेरी में विधानसभा स्थापित की गई थी ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1963 में, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1963 में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8, ऑप्शन नंबर डी 8। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? देखिए यह लागू किया गया था ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? देखिए किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार पास है ऑप्शन नंबर बी संसद के, ऑप्शन नंबर बी यह अधिकार संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? देखिए इसमें सही विकल्प नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हरियाणा यहाँ पर 1968 सुमेलित नहीं है, हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सुमेलित नहीं है। जबकि आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश 1971 बिल्कुल सही है और सिक्किम की स्थापना 1975 बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? देखिए यह लागू किए गए थे ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1949 में। अगला क्वेश्चन है देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? देखिए नागरिकता का वर्णन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? देखिए नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर ए भाग 2। अगला क्वेश्चन है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? देखिए सक्षम निकाय है ऑप्शन नंबर सी भारत की संसद, ऑप्शन नंबर सी संसद। अगला क्वेश्चन है नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? देखिए नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए बी और सी तरीके से, देखिए जन्म के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा और सी है पंजीयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? देखिए दोहरी नागरिकता विशेषता है ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार की, ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार की। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? देखिए यह लागू कर दिए गए थे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रावधान। देखिए नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए दोहरी नागरिकता स्वीकार की गई है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, देखिए यदि वह ऑप्शन नंबर सी, देखिए स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ऑप्शन नंबर सी अपनी स्व इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? देखिए यह जारी किया गया था ऑप्शन नंबर ए, देखिए 31 दिसंबर 2017 को, ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 2017 को। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए यह प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन नंबर ए जुलाई 2016 में, ऑप्शन नंबर ए जुलाई 2016 में। अगला क्वेश्चन है नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी? देखिए यह प्राप्त होगी ऑप्शन नंबर बी, देखिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी देशीयकरण द्वारा नागरिकता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है?
देखिए नागरिकता समाप्त होने के कारण है ऑप्शन नंबर डी। देखिए उपरोक्त सभी, देखिए परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर और वंचित किए जाने पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से यहाँ पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन अब तक हो चुका है 6 बार, ऑप्शन नंबर बी 6 बार। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखिए नागरिकता प्रदान की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले आए व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है। देखिए यह बिल है ऑप्शन नंबर ए 126वां, ऑप्शन नंबर ए 126वां। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है। देखिए यह निर्णय लिया गया है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी देशों को। देखिए अफगानिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष का प्रावधान किया गया है। देखिए यह प्रावधान किया गया है ऑप्शन नंबर ए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है। देखिए यह विधेयक है ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक विधेयक, ऑप्शन नंबर ए यह एक संवैधानिक विधेयक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। देखिए राज्य दे रखे हैं और उनका स्थापना दिवस दे रखा है। देखिए इसमें जो विकल्प सही नहीं है वह विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। देखिए हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1963 को नहीं हुई थी, हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सुमेलित नहीं है। जबकि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 बिल्कुल सही है, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 बिल्कुल सही है और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए यदि वह, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 यहाँ पर सही हैं। भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर, और दूसरा दे रखा है स्व इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता हो, इन दोनों कारणों से अपनी वह नागरिकता खो देगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए यह प्रदान किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन के विषय में सत्य है। देखिए मौलिक अधिकारों के निलंबन के विषय में एक सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी किसी भी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकार से प्रेरित हैं। देखिए यह प्रेरित है ऑप्शन नंबर बी, देखिए अमेरिका के, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति होती है ऑप्शन नंबर ए बाध योग्य, ऑप्शन नंबर ए बाध योग्य। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित निर्णय का सही कालक्रम चुनिए। देखिए इसमें सही कालक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए 4, 1, 2 और 3, इसका सही क्रम हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसी वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। देखिए किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। देखिए यह अधिकार दिया है ऑप्शन नंबर ए केशवानंदन भारती वाद ने, ऑप्शन नंबर ए केशवानंदन भारती वाद ने। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। देखिए यह किया है ऑप्शन नंबर सी केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए इसमें सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षण भारत के राष्ट्रपति होते हैं। देखिए जो मूल अधिकारों का संरक्षण करता होता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही नहीं है। और फ्रेंड्स आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भारतीय संविधान से संबंधित। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। देखिए यह है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14